और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विमेन अचीवर्स 2025। हमारे इस स्पेशल शो में उन महिलाओं से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया और समाज कल्याण की दिशा में भी काम कर रही हैं। आज के इस शो में हम मिलेंगे डॉक्टर दीप्ति सिंह हांडा से और जानेंगे उनकी कामयाबी का राज। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई और आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहां से मिली? करियर की शुरुआत देखिए 2002 से जब मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में एडमिशन लिया तो उस दौरान हम लोग कैंप्स में जाते थे, देखते थे कि रूरल एरिया में पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो एक हल्का सा मोटिवेशन जो है उस समय आना शुरू हुआ। उसके बाद देन आई गॉट मैरिड टू आर्मी ऑफिसर। तो जब आर्मी की लाइफ देखी तो आई फील कि दे आर सो डेडिकेटेड एंड दे आर सर्विंग टू द नेशन अप टू अ ह्यूज एक्सटेंट, जो शायद सिविल में उतना नहीं है। तो वो भी एक प्रेरणा का स्रोत बना। और उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी शुरू किया। सो द जर्नी वॉज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एंड ग्रेजुअली जब लोग मिलते गए, एक दिशा मिलती गई, तो चीजें होती रहीं। और फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में ही अपना करियर भी आगे बढ़ा रही हूँ और सेवा में ही मेरा मन भी लगता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना मार्ग चुना और मैं मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य आगे बढ़ा रही हूँ। आज आप एक सफल मुकाम पर हैं। अपने इस सफर के दौरान आपने किन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया और उन्हें कैसे पार किया? देखिए, मैंने मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी किया है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में। मैं अपने विभाग में प्रोफेसर हूँ। और सोशल वर्क की जहाँ बात है कि आप जो भी पढ़ाई करो, अगर आप उसको सोशली एक्टिव होके और कंट्रीब्यूट ना करो सोसाइटी में, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप अपने प्रोफेशन में अगर सिर्फ पूरा फोकस होके सिर्फ उसी पर काम कर रहे हो और एक व्यवसाय की तरह उसे कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ठीक नहीं है। हम क्योंकि प्रिविलेज्ड हैं, हम ये सब कर पा रहे हैं, हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, हमें शिक्षा मिली है, तो हमें ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है इसको सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करें। सोशली एक्टिव मैं दूसरे एस्पेक्ट्स में भी हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना हो सकता है लोगों को मोटिवेट करूँ, लेडीज को मोटिवेट करूँ। हमारा अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन मैथोलॉजी की बात करें, तो लेडीज वर ऑलवेज इन एक्शन। They were always the dominating personality of families. आजकल ये एक्नॉलेजमेंट ज्यादा हो रहा है, आजकल ये ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं कि लेडीज सोशल हैं, लेडीज एक्टिव हैं, पर ये हमेशा से ही ऐसे ही रहा है। बट अब लोगों का देखने का नजरिया थोड़ा बदल रहा है। एक बहुत जरूरी सवाल आपसे है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी रही है और वो आपके लिए क्यों खास है? अभी उपलब्धि कहना तो बहुत जल्दी होगा। मैं अभी प्रयासरत हूँ और मेरा संघर्ष और मेरा काम अभी चल ही रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि कोविड महामारी के दौरान जो है मैं इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में काम कर रही थी और वहां पे मुझे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं उस समय कोविड महामारी के दौरान लोगों की सेवा कर पाऊं, काम कर पाऊं। तो वो मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय था जिसमें मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लोगों को अपनी सेवाएं दे पाई और ऐसे समय पे कार्य कर पाई जहां पर लोगों की बहुत जरूरत थी। वो ऐसा समय था उस बीमारी का कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक बहुत ही संघर्ष का दौर था। और उस समय मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला तो वो मेरे लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ एपिसोड था, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। और अभी तक का माइलस्टोन जो है मैं उस पैंडेमिक पीरियड को मानूंगी कि मैं अपनी भी कितनी कैपेबिलिटीज हैं उसको उसी समय जान पाई कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन परफॉर्म। तो और उसके बाद फिर निरंतर कुछ ना कुछ चल ही रहा है लगातार। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस क्षेत्र में आने वाले नए लोगों, खासकर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को मोटिवेट करूंगी कि वो जिस भी फील्ड में आना चाहती हैं, उनको लगता है कि वो कार्यकुशल वो किसी भी फील्ड में है, तो वो उसमें आए जिसमें उनका मन लगे, जिसमें वो अच्छे से कार्य कर पाए और जिसमें वो अपना 100% दे पाए। किसी दूसरे की फील्ड देखकर और उससे ललायित होना मुझे लगता है ये किसी भी हद तक सही नहीं है। आप अपनी कार्य क्षमताओं को देखें, उनको समझें और आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि आप उस कार्य को कर पाएं। अगर आपका मन जिस काम में लगता है उसी दिशा में आप उसको कार्य के तरीके से भी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाती है। लेकिन क्योंकि दूसरा कुछ कर रहा है और उसी दिशा को पकड़ के आप आगे जाएं तो मुझे लगता है कि उसमें आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।
मेरा अगला सवाल आपसे ही रहने वाला है डॉक्टर दीप्ति की विमेंस अचीवर्स 2025 जो हमारा ये खास प्रोग्राम चल रहा है, तो इस शो के माध्यम से आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप अगर महिलाओं को देखें, चाहे वो आप शास्त्रों में देखें, चाहे वो आप हिस्ट्री में देखें, तो महिलाओं का स्थान हमेशा ऊपर रखा गया है। हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं वो माता हैं, वो पूजनीय हैं, और हर दिन जो है वो माँ से ही शुरू होता है। सुबह की शुरुआत भारत के, मैं कहूंगी कि 100% घरों में माँ से ही शुरू होती है, सुबह ही माँ से होती है। तो हर दिन माँ का दिन होता है। सबको अपनी माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां, सबका सम्मान करना चाहिए, हर रोज प्रतिदिन करना चाहिए, इसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए, और दूसरों को भी ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो दूसरी महिलाओं को भी अपने घर की महिलाओं को जो सम्मान देते हैं उसी नजर से देखें और उसी तरह उनसे बर्ताव करें। महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपनी शक्ति को पहचानें, वो किस कार्य के लिए सक्षम है उसको पहचानें, अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं आंकें। उनकी जितनी कैपेबिलिटीज है वो पुरुषों से ज्यादा नहीं हो तो उनके बराबर तो अवश्य होगी, और उसका जितना वो यूज कर सकती हैं, चाहे वो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से जो भी उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसका पूरा उपयोग करें, और ये प्रयास करें कि वो अपने स्वावलंबी होते हुए, स्वाभिमानी होते हुए आगे बढ़ें और इसी दिशा में आगे कार्य करें, और अपने घर में अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें। और अब आपसे इंदौर की बात करते हैं। इंदौर स्वच्छ सिटी के लिए जाना जाता है, 7 बार स्वच्छता के लिए अवार्ड भी मिल चुका है, और आप इंदौर को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, इंदौर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा शहर है, और लगातार 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। 8वीं बार भी हम प्रयासरत हैं। हमारे महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, जो कि नवाचार के लिए जाने जाते हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक युवा महापौर हमारे बीच में हैं। तो वो इस क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में तो बहुत काम कर ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं, ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इंदौर में जो भी कुछ होता है वो जन भागीदारी से होता है, वो लोगों के प्रयास से होता है। और इंदौर एक इतना खुशनुमा और अच्छा शहर है कि अगर कोई भी हम नई शुरुआत करते हैं तो लोग उसमें पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं और अपना सर्वस्व देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगर आप कुछ भी कैंपेन शुरू करते हैं तो उसमें सब आपके साथ आते हैं और उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये शहर आज जिस नाम तक और ऊंचाई तक पहुंच चुका है वो बरकरार रहे, इसमें सभी का योगदान अनिवार्य है। सब अपने स्तर पर जितना प्रयास कर सकते हैं प्रयास करें, और इसको उस ऊंचाई पर रहने के लिए जो भी हमारे एंड से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। मेरा एक बेहद खास सवाल आपसे है, एक महिला होने के नाते महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं डॉक्टर भी हूँ और थोड़ा सा मैं पॉलिटिकली एक्टिव भी रहती हूँ। तो ये जो महिलाओं का राजनीतिक आरक्षण और सशक्तिकरण की बात चल रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है कि महिलाओं को जो है राजनीतिक आरक्षण भी मिल रहा है, और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण पर इतना विचार हो रहा है, बिल पास हो गया है, उस पर काम चल रहा है, और बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंटेशन में भी आएगा। हमें ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट पहुंचें। उनका वक्तव्य भी उतना इम्पोर्टेंट है, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, और वो किस दिशा में काम करना चाहती है, वो तभी हो पाएगा जब वहां पे उनकी उपस्थिति बराबरी की होगी। और अब जो है महिला आरक्षण पे क्योंकि काम होना शुरू हो गया है, धरातल पर काम दिख रहा है, और कुछ वर्षों में ये संसद में रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि महिला आरक्षण से कितना फर्क पड़ा है, तो हम देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छी बात है। और इस पे वर्तमान की जो राजनीतिक पार्टी है वो इस पे काम कर रही है और वो काम दिख रहा है। डॉक्टर दीप्ति, आज आप जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, कई परेशानियां भी आई होंगी जो आपने अभी बताई भी हैं। तो एक सवाल मेरा मन में आ रहा है ये कि आप परिवार और काम में सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? देखिए, सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आप सिर्फ होम मेकर हो और आप सिर्फ घर में हो, तो ऐसा नहीं है। जो लोग होम मेकर होते हैं वो भी घर में भी बहुत चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो शायद उतना दिखता नहीं है, नोटिस में नहीं आता है, लेकिन एक सामंजस्य बिठाना जीवन में बहुत आवश्यक है, ताकि आप बाहर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाओ, अपने घर, पति, बच्चों को भी देख पाओ, और साथ ही अपने करियर को भी देख पाओ। क्योंकि महिलाओं के लिए यही एक समय है जिसमें उनको सब कुछ करना होता है। आज अगर हम सोचें कि 20 वर्ष बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं कुछ कर पाऊं, तो मेरा वो समय तब तक निकल जाएगा। और इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि समय सबके पास सीमित ही है और उसका सदुपयोग पूरा होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि घर में प्रॉपर सपोर्ट है। मेरे साथ मेरी माता जी हैं
और वो मेरा पूरा सपोर्ट करती हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हैं, तो वो भी मेरे साथ जिम्मेदारियों को बांटते हैं। तो इसी से मुझे थोड़ा सा एक सपोर्ट भी मिलता है, साथ साथ में मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं बाहर जाकर भी अपनी ड्यूटीज पूरी कर पाऊँ। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इंदौर में जो कैंपेन होते हैं, सभी कैंपेन में आपका नाम होता है। आप एक फेमस और सफल डॉक्टर भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये संजीवनी क्लिनिक क्या है और उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बड़े बड़े जो कैंपेन होते हैं उसमें तो शामिल होना बहुत आवश्यक होता है और सभी महिलाओं को उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कैंपेन है वो सफल तभी होंगे जब वो जन भागीदारी से बनेंगे और उसमें से ज्यादा हम महिलाओं को और जनता को उसमें जोड़ सके। जैसे एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन है, वो एक बहुत बड़ा कैंपेन रहा और बहुत सफल कैंपेन रहा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसका। तो जितनी ज्यादा महिलाएं बाहर आई, वृक्षारोपण किया, तो वृक्षों के उससे ये अच्छा रहा कि हमने प्रकृति के लिए काम किया। तो उससे जुड़ना ही चाहिए, सभी को आना चाहिए। अब जो कैंपेन चल रहा है वो श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे जो प्रथम नागरिक हैं, इंदौर शहर के महापौर, उन्होंने ट्रैफिक कैंपेन चलाया है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम करने के लिए। तो उसमें भी मुझे लगता है कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उसमें जुड़ना चाहिए। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाना सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये काम सबका है, इसमें सबको शामिल होना है और ये जिम्मेदारी पूर्ण सबको सीखना है और सिखाना है और इसको प्रभाव में लाना है। अदरवाइज हम ये देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रण नहीं कर सकती है, वहां के रहने वाले लोग, उस शहर के लोग कितना उसको फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को, उससे ये सफल बनता है। तो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ मेरी ही भागीदारी नहीं, जितना हो सके महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। आपने संजीवनी चिकित्सा का पूछा, तो संजीवनी क्लिनिक जो है वो मध्य प्रदेश में, और स्पेशली अगर मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर में संजीवनी क्लिनिक जो है वो मध्य प्रदेश शासन के और नगर निगम के उससे जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया है। और महापौर जी क्योंकि नवाचार के लिए जाने जाते हैं, तो उसी में ये एक बात और आएगी कि उन्होंने कुछ क्लिनिक्स को जो है प्राइवेट संस्थानों को देने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से उसको अच्छे से चलाया जा सके। इंडेक्स के तत्वाधान में जो है हमने अभी तक 2 क्लिनिक्स शुरू किए हैं। ये पूर्णतः निशुल्क क्लिनिक्स होते हैं, संजीवनी क्लिनिक्स। इस पे पूर्णतः निशुल्क सेवाएं पेशेंट को मिलती हैं, निशुल्क दवाइयां वितरित मध्य प्रदेश शासन की ओर से होती हैं। डॉक्टर्स इंडेक्स की तरफ से आते हैं और वो पेशेंट्स को देखते हैं। जिन पेशेंट्स को आवश्यकता होती है, किसी इंटरवेंशन या सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम आयुष्मान योजना के तहत जो है भेजकर, जिस भी अस्पताल में वो जाना चाहे वहां भेजकर उनका इलाज करवाते हैं। और पेशेंट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, ये हम प्रयास करते हैं कि चिकित्सा का कोई भी व्यक्ति जो है वो चिकित्सा से वंचित ना रहे और उसको पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ मिले। तो इसमें इंदौर शहर के महापौर जी का भी बहुत योगदान है, साथ ही जो विधायकगण हैं जिनके क्षेत्र में ये है उनका भी बहुत योगदान है। और इंडेक्स के संस्थापक श्री सुरेश सिंह भदौरिया वो भी बहुत पहल कर रहे हैं और उनके माध्यम से जो है लोगों तक ये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इसमें आने का मौका मिला और इसमें कार्य करने का मौका मिला। तो मैं कोशिश करती हूं कि जितने ज्यादा जो लाभार्थी हैं वो बढ़े इससे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीप्ति आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के जरिए जुड़ने का। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।